हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जाएंगे टॉपिक लिपिड्स को। लिपिड्स जो है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सबसे पहली बात, लिपिड्स क्या होते हैं? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी जो है प्योरली लिविंग होते हैं, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। किसके अंदर? वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि एसिड के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, ये हमारे वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। पर ये जो है सॉल्यूबल हैं किसके अंदर? सॉल्यूबल होते हैं हमारे सॉल्वेंट्स के अंदर। सॉल्वेंट्स जैसे कैसे कैसे सॉल्वेंट्स? सॉल्वेंट्स के एग्जांपल जैसे आप लगा सकते हैं, बेंजीन हो गया हमारा, ईथर हो गया हमारा, और भी काफ़ी तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। पर ये जो है हमारे इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, एक्सेप्शनली सॉल्युबल होते हैं हमारे बेंजीन, ईथर एक्सेट्रा के अंदर। अब सेकंड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा टर्म लिपिड है, इट वाज गिवन बाय ब्लूर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है हमारे लिपिड नाम जो है दिया था। कॉमन बॉन्ड जो इनके बीच में प्रेजेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि जो बॉन्ड है वो कौन सा प्रेजेंट है। तो लिपिड और लिपिड के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो इस तरीके का कुछ जो है हमें ईस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। आपने जो है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, या फिर अभी आप पढ़ेंगे। जब ऑक्सीडेशन होता है 1 ग्राम ऑफ लिपिड का, अगर मैं आपको पूरी तरीके से लिख के दिखा देता हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम लिपिड, 1 ग्राम लिपिड अगर ऑक्सीडाइज हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर देता है, यानी ये काफ़ी ठीक अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम लोग सबसे पहले लिपिड की क्लासिफिकेशन देखेंगे। लिपिड की क्लासिफिकेशन जो है थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए जो मैं नेक्स्ट पेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे इस पेज पे काफ़ी जगह बची है। जो क्लासिफिकेशन नंबर 1 है, और इसमें जो है हमें एक ही क्लासिफिकेशन पढ़नी है। कहीं आप सोचें कि सबकी तरह 3-3 4-4 क्लासिफिकेशन पढ़नी पड़े, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इसमें एक ही तरीके की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। लिपिड्स की जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर सबसे पहले आते हैं सिंपल लिपिड्स। इसके अंदर आएंगे हमारे सिंपल लिपिड्स। उसके बाद जो हमारे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स आएंगे, कॉन्जुगेटेड, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड लिपिड्स। और थर्ड जो है हमारे आएंगे डिराइव्ड लिपिड्स। अभी इनके भी जो है सब पार्ट्स हैं। ये जो है हमारे बेसिकली मेन सब कहें तो ये जो है हमारे बेसिकली 3 टाइप के जो है लिपिड्स होते हैं। फर्स्ट आई विल ड्रॉ द एरोज। अब जो है हमारे सिंपल लिपिड्स जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं 2 टाइप के और फर्दर लिपिड्स में। जैसे कि एक हो गया ट्रू, या फिर जिसे कहते हैं हम लोग न्यूट्रल लिपिड्स, ट्रू या फिर न्यूट्रल लिपिड्स, और वैक्सीज। ये जो हमारे 2 टाइप के जो हैं सिंपल लिपिड्स होते हैं। उसके बाद जो है हमारे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के बारे में आपको बताऊं तो वो जो होते हैं हमारे 4 तरीके के होते हैं। 4 में से जो है हमारा सबसे पहले फॉस्फोलिपिड्स आता है, फॉस्फोलिपिड। सेकंड जो है हमारा स्फिंगोलिपिड्स होते हैं, SPHINGO, स्फिंगो, LIPIDS। इसके बाद जो है हमारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। फोर्थ जो है हमारे लिपोप्रोटीन्स होते हैं। ये जो है हमारे 4 तरीके के कंपाउंड लिपिड्स होते हैं। डिराइव्ड लिपिड जो है हमारे 3 तरीके के होते हैं। 3 में से पहला है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स के बाद है हमारे टर्पीन्स, TERPENES, और जो थर्ड है हमारे वो हैं टी गैस। ये जो हमारे 3 तरीके के डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। अब मैं जो हूँ अभी आपको सिंपल लिपिड्स पढ़ाऊँगा। सो शैल वी स्टार्ट विद द सिंपल लिपिड्स। सो लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ सिंपल लिपिड्स की। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं हमारे, ये ईस्टर होते हैं फैटी एसिड के। दे आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को मैं F.A से लिख रहा हूँ, एंड एल्कोहल। ये जो है हमारे इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जितने भी लिपिड होते हैं सारे के सारे इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। और ये जो हमारे ईस्टर हैं किसके? फैटी एसिड के और एल्कोहल के। सो अब जो है हम लोग इसके जो भी हमने पार्ट्स देखे हैं उसको डिस्कस करने का टाइम आ गया है। सो हम लोग कलर चेंज कर करके जो है पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है इसका पार्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ न्यूट्रल या फिर ट्रू लिपिड्स जिसे हम लोग बोलते हैं। हमारा जो न्यूट्रल लिपिड है ये किसके ईस्टर होते हैं? ये जो है हमारे ईस्टर होते हैं फैटी एसिड के प्लस ग्लिसरॉल के। ये जो बात है आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है कि जो है ये ईस्टर किसके हैं? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के। इसमें जो है क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कितने फैटी एसिड होते हैं और कितने ग्लिसरॉल होते हैं।
तो इसके अंदर जो है हमें 3 फैटी एसिड देखने को मिलते हैं, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। ये जो कॉम्पोजिशन है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब जो है हम लोग न्यूट्रल या फिर ट्रू लिपिड्स के अंदर जो है एक नेक्स्ट पॉइंट को जो देखते हैं, तो वो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन। ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन के जो एग्जाम्पल हैं वो है ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेनॉल भी कहते हैं। अब जो है हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फैटी एसिड की, कि ये जो फैटी एसिड है ये क्या होते हैं बेसिकली। तो फैटी एसिड होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन, दे आर हाइड्रोकार्बन चेन, लेट मी रेज इट फर्स्ट, हाइड्रोकार्बन चेन विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट COOH लिख के आगे बढ़ जाऊंगा। वेयर जो हमारा R होता है, यहाँ पर जो है R होगा, R जो होता है हमारा मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल या फिर इथाइल जो भी होगा, मिथाइल, इथाइल, और आपका C1 से लेके C19 तक जो भी होगा। फैटी एसिड होते क्या हैं, दे आर हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वेयर R इज मिथाइल, इथाइल और C1 to C19। अब फैटी एसिड जो है इनका भी जो है डिफरेंस किया गया है, तो वो जो है हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फैटी एसिड का जो है क्लासिफिकेशन हो रखा है। ये इसका जो बेसिस है, ये देखिए जो हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उसके अंदर जो है क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा दी गई है। तो क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा देने की वजह से आप लोग कहीं परेशान ना होइए, क्योंकि इसी चैप्टर में जो है हमें केवल क्लासिफिकेशन देखनी है, अगले चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा कम क्लासिफिकेशन है ही नहीं शायद। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, तो फैटी एसिड का जो क्लासिफिकेशन है उसकी बेसिस है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, कि किसके अंदर कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, किसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दिस इज आवर सैचुरेटेड फैटी एसिड। और सेकंड जो है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दो तरीके के मैंने आपको फैटी एसिड बताए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो हमारे सैचुरेटेड होते हैं इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, इसमें जो है 1 और मोर, एक या एक से ज़्यादा जो है डबल बॉन्ड हो सकते हैं। इसके अंदर जो है केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मैं ये बात यहीं पर लिख देता हूँ, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। मैं प्रेजेंट को प्लस NT लिखता हूँ, आप लोगों को मैं बोल के भी बता दे रहा हूँ, प्लस NT इज़ फॉर प्रेजेंट। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाइयर मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये जो है एनिमल फैट के अंदर देखने को मिलता है, प्रेजेंट इन एनिमल फैट। ये जो है होते हैं हमारे मोस्टली प्रेजेंट होते हैं प्लांट ऑयल के अंदर, मोस्टली प्रेजेंट इन प्लांट ऑयल। अब हम लोग इसके जो है एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में इसके कुछ ही एग्जांपल्स हैं, ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उसका जो है हमें एक और क्लासिफिकेशन देखना होगा, मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के भी हम अब क्लासीफाई करेंगे। तो इसके अंदर जो है पाल्मिटिक एसिड इसका पहला एग्जाम्पल है। पाल्मिटिक एसिड, इसका जो है फार्मूला मैं आपको नहीं लिख रहा, क्योंकि फार्मूला जो है कई बार नहीं पूछा जाता, क्योंकि इनके फार्मूला जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बेकार में मैं आपको लिखवा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सेकंड एग्जांपल है स्टेरिक एसिड। अब जो है हम देखेंगे एग्जांपल्स के बेसिस पे दो तरीके की अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के क्लासिफिकेशन। इसमें जो है सबसे पहला आता है हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और यहाँ जो है हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखते हैं हम लोग, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसके अंदर जो है केवल 1 डबल बॉन्ड, केवल एक ही डबल बॉन्ड जो है हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है हमें 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल जो है ओलेइक एसिड है। ओलेइक एसिड पे जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में,
कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी जो है फर्दर चल के डिवाइड हो जाते हैं 3 पार्ट्स में। एक होता है जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक होता है जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक होता है जिसके अंदर 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तीनों की, तो लिनोलिक एसिड जो है इसका एग्जाम्पल है LINOLIC, लिनोलिक एसिड। और जो हमारा 3 डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है वो है लिनोलेनिक एसिड। आपको जो है दोनों में डिफरेंस याद रखना है, लिनोलेनिक है, ये लिनोलिक है। ये जो हमारा लिनोलेनिक एसिड है। 4 डबल बॉन्ड जो है पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड देखें तो वो है आर्चिडोनिक एसिड, ARCHIDONIC, आर्चिडोनिक एसिड। और ये जो तीनों एसिड है इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले ईयर्स में। ये जितने भी हमने देखे ऑल, मैं जो ये पॉइंट है वो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, शायद यहाँ पे लिखा नहीं जा पा रहा। तो जो भी हमने अभी जो 3 नीचे पढ़े थे पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड के 3 अलग अलग पार्ट्स, वो तीनों ही जो हैं ऑल 3 आर असेंशियल फैटी एसिड मस्ट टेकन इन डाइट। यानी हमारी जो डाइट है उसके अंदर जो है ये जो 3 फैटी एसिड हैं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाके एक बार दिखा देता हूँ। ये जो 3 फैटी एसिड है जो कि लिनोलिक एसिड हो गया, सॉरी 2 डबल बॉन्ड वाला हो गया, 3 डबल बॉन्ड वाला हो गया, 4 डबल बॉन्ड वाले पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के जो हैं, ये तीनों के तीनों जो है एसेंशियल फैटी एसिड के अंदर आते हैं। और ये जो है हमें हम अपनी डाइट के अंदर लेना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी जो है इसे खुद से नहीं बना पाती। अब जो है यहाँ पर मैं आपको एक नोट पॉइंट दूंगा। नोट पॉइंट ये है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है। सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनके अंदर जो है टेंडेंसी होती है, हैव टेंडेंसी, ये क्योंकि मैं आपको पहले पूरी बात लिख ही देता हूँ उसके बाद समझाऊंगा। हैव टेंडेंसी टू गेट डिपॉजिटेड इन आर्टरीज, ये जो है हमारी आर्टरीज में जो है ब्लॉकेज क्रिएट कर देती है, जम जाती है क्योंकि चिकनी होती है बहुत ज़्यादा। एंड मे कॉज हाई बीपी, इनकी वजह से जो है हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है किसी को भी। इसलिए जो इनटेक होता है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड का, मना किया जाता है थ्रू द डॉक्टर्स, क्योंकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जैसे हमारा डालडा हो गया, ये सब जो है बिल्कुल भी सही नहीं होते। फिजिशियंस जो होते हैं वो एडवाइस करते हैं कि पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड को जो है हमें इनटेक रखना चाहिए फॉर प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज। अब जो मैं आपको एक न्यूट्रल या फिर ट्रू लिपिड्स में से एक एग्जांपल देने वाला हूँ। इसका एक एग्जांपल जो है हमने अभी न्यूट्रल या फिर ट्रू लिपिड्स जो है पूरी पढ़ लिए हैं, तो इसका जो है एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स जो है मैंने आपको जैसा कि ऊपर बताया था, लिपिड्स जो है किससे मिलकर बने हुए होते हैं, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। हमारा ट्राइग्लिसराइड इसी कॉम्पोजिशन से जो है मिलकर बना हुआ होता है। ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं। पहला हो गया हमारा सैचुरेटेड और दूसरा हो गया हमारा अनसैचुरेटेड। दो जगह मैं इनको डिवाइड कर चुका हूँ। इनके अंदर क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। मैं इस चीज़ को लिखने नहीं वाला। ये जो होते हैं सॉलिड फैट की तरह दिखते हैं। सॉलिड फैट जैसे कि आपने घी देखा होगा अपने घर में, वो जो होता है थोड़ा दानेदार होता है, सॉलिड सॉलिड सा जो है दिखता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। हमारा रूम टेम्परेचर पे जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस का जो है दिखता है। और ये जो है लिक्विड के अंदर फॉर्म में दिखता है, यानी लिक्विड की जो है इसकी कॉम्पोजिशन होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स पर। इसका एग्जांपल जो है हमारे पास बटर है और घी है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं जो कि ओल्ड एज पीपल हो जाते हैं, उनको जो है डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि घी और बटर ना खाएं, वो जो है मस्टर्ड ऑयल खाएं, वेजिटेबल ऑयल खाएं। बेसिकली डॉक्टर एडवाइस करना चाहते हैं कि जो प्लांट से ऑयल मिलता है हमें उसको खाना चाहिए। अब जो हमने फर्स्ट पार्ट जो है कवर कर लिया है अपने सिंपल लिपिड्स का, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट था वो था हमारा न्यूट्रल या फिर ट्रू लिपिड्स। अब जो हम सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं जिसको कि हमने कहा था वैक्सीज।
वैक्सीज जो हैं वो ईस्टर होते हैं फैटी एसिड के, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। एल्कोहल तो होते हैं लेकिन ये जो है ग्लिसरॉल नहीं होते, अदर देन ग्लिसरॉल। इस बात को जो है आपने गांठ बांध लेना है कि ये ईस्टर्स हैं फैटी एसिड के, इनके अंदर एल्कोहल ग्रुप आपको मिल जाएगा लेकिन आपको ग्लिसरॉल नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आपने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद कई ने पढ़ रखी होगी, कई ने नहीं पढ़ रखी हो, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए मैं बता दूं, एल्कोहल के अंदर जो हमें ग्लिसरॉल मिलता है, तो जो ग्लिसरॉल है उसको छांटकर पूरी एल्कोहल की सीरीज़ जो है वो जॉइंट हो सकती है वैक्सीज के अंदर। दो तरीके के वैक्सीज हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है प्लांट वैक्स और जो दूसरा होता है हमारा एनिमल वैक्स। दो तरीके के जो है हमें देखने को मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल वैक्सीज। हमारे जो प्लांट वैक्सीज होते हैं उसका जो मैं आपको पहला एग्जांपल देने जा रहा हूँ दैट इज़ क्यूटिन, दूसरा एग्जांपल जो है सुबेरिन। हमारे एनिमल वैक्सीज जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं एनिमल वैक्सीज। सो फर्स्ट एनिमल वैक्स होता है बी वैक्स, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है बेसिकली। उसके बाद होता है हमारा लैनोलिन, LANOLIN, लैनोनिल वैक्सीन। और थर्ड जो होता है हमारा स्पर्मेटिक वैक्स होता है। फोर्थ जो होता है हमारा ईयर वैक्स होता है। तो जो बी वैक्स होता है हमारा वो एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ वर्कर हनी बी प्रिपेयर करती हैं। जो हनी बीज होती हैं उनके जो एब्डोमिनल ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से जो है बी वैक्स प्रोड्यूस होता है, एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ वर्कर बीज, वहाँ से जो हमारा प्रोड्यूस होता है बी वैक्स। लैनोलिन वैक्स जो होता है वो वुल वैक्स कहलाता है और कहाँ किस में मिलता है, शीप की फर में से मिलता है, शीप फर में से मिलता है। स्पर्मेटिक वैक्स कहाँ पर मिलता है, हेड ऑफ स्पर्म वेल्स, हेड ऑफ स्पर्म वेल्स, वेल्स के जो स्पर्म होते हैं उनके हेड पर मिलता है हमें। और ये जो है लुब्रिकेंट की तरह यूज़ होता है, किस में यूज़ होता है लुब्रिकेंट की तरह, जेट इंजन्स के अंदर जो है यूज़ होता है क्योंकि बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट होता है। फिर जो हमारा ईयर वैक्स होता है, ईयर वैक्स के एग्जांपल दूँ तो मैं आपको सेर्यूमिन वैक्स इसे कहते हैं। ईयर के अंदर जो वैक्स प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग सेर्यूमिन वैक्स कहते हैं। तो कुछ यही थे हमारे लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कॉन्जुगेटेड या फिर जो है कंपाउंड लिपिड्स को जो है कवर करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम लोग जो है कॉन्जुगेट लिपिड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉन्जुगेट लिपिड्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट लिपिड्स होते हैं लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट को जो है हम लोग कॉन्जुगेट लिपिड कहते हैं। लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट मिलकर जो है हमारे कॉन्जुगेट लिपिड्स बनाते हैं। हमारे जो कॉन्जुगेट लिपिड्स हैं वो बेसिकली हमारे पास चार तरीके के हैं। चार में से जो हमारे पहले हैं वो हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड जो दोस्तों, फॉस्फोलिपिड जो है वो एम्फोटेरिक होता है। पहली पॉइंट आपको ये याद रखनी है कि जो फॉस्फोलिपिड है वो एम्फोटेरिक होता है। इसके बाद फॉस्फोलिपिड का जो है हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है लेसिथिन। लेसिथिन जो है सबसे ज़्यादा अबेंडेंट लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मोस्ट अबेंडेंट लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो सबसे ज़्यादा लिपिड मिलता है वो लेसिथिन है। लेसिथिन का जो स्ट्रक्चर है दोस्त गाइस बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, लेकिन मैं फिर भी आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। आपको जो है इसे याद करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ना ही ये पूछा जाता है कभी भी। सो यू कैन पॉज हेयर, मैं जब तक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। सो गाइस जो ये पार्ट है इसका इतना जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग कहते हैं फॉस्फेट। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड फॉस्फेट। कई बार दोस्तों जो है इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही रेयर केस होता है। और इस पार्ट को जो है हम लोग कॉलिन कहते हैं।
और इन दोनों को जो है मिलाकर इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोकोलिन, फॉस्फोकोलिन ग्रुप। दिस इज़ कॉल्ड फॉस्फोकोलिन ग्रुप। मैं इसको स्टार भी मार्क कर देता हूँ। अब जो है हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया है कॉन्जुगेट लिपिड्स का। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट जो है कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी बी पार्ट। और जो बी पार्ट है उसका नाम है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड से दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, ग्लाइकोलिपिड का मतलब है लिपिड प्लस एक कोई कार्बोहाइड्रेट का पार्ट जो है इसमें जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद हमारा जो थर्ड है वो है हमारा लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन में जो है दोस्तों आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसके अंदर एक पार्ट तो होगा हमारा लिपिड का और जो सेकंड पार्ट होगा हमारा होगा प्रोटीन का। अब डी पार्ट जो है हमारा, यानी जो फोर्थ है कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के अंदर, वो है स्फिंगोलिपिड्स। SP दोस्तों ये H है, स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं वो लिपिड प्लस अमाइनो एल्कोहल होते हैं। अमाइनो एल्कोहल क्या होते हैं? वो अमीनो एसिड्स जो कि जिनका जो R ग्रुप है वो OH हो, एल्कोहल ग्रुप के साथ जो है जॉइंट हो, उनको हम लोग कहते हैं अमीनो एल्कोहल। अब जो हमारे अमीनो एल्कोहल होते हैं या फिर हमारे स्फिंगोलिपिड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक है स्फिंगोलिपिड्स प्लस फॉस्फोकोलिन, फॉस्फोकोलिन। और जो हमारे दूसरे टाइप के होते हैं वो होते हैं हमारे स्फिंगोलिपिड प्लस शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल। ये जो है हमारे दो तरीके के स्फिंगोलिपिड्स होते हैं। दोनों के ही एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा और आपको जो है बस एक एक ही एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसका जो इस एग्जाम्पल है वो है स्फिंगोमाइलिन, MYELIN। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सेरेब्रोसिड्स, सेरेब्रोसिड्स। तो अब जो है हमने कॉन्जुगेट लिपिड्स जो है उसको कवर कर लिया है। कॉन्जुगेट लिपिड्स के बाद जो है अब हम लोग डिराइव्ड लिपिड्स की ओर बढ़ेंगे। तो डिराइव्ड लिपिड्स जो है हमारा थर्ड पार्ट है। मैंने आपको लिपिड्स में पढ़ाया था कि लिपिड्स जो है हमारे तीन तरीके के होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेट लिपिड्स और जो है डिराइव्ड लिपिड्स। तो ये जो है हमारे थर्ड है डिराइव्ड लिपिड्स। अब डिराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं उनका वो जो है हमारे तीन पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। तीन मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं, एक है स्टीरॉइड्स, एक है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थर्ड है टर्पीन्स। तो सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीरॉइड्स से। स्टीरॉइड्स से बेसिकली जो बिल्कुल ही नेचुरल हो, इसके अंदर कोई भी फैटी एसिड नहीं होता, नो फैटी एसिड एंड नो ईस्टर बॉन्ड। ये बात का आपको ध्यान रखना है। लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमारे स्टीरॉइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ लिपिड लाइक होती है। अब हम स्टीरॉइड्स के अंदर जो है फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टीरॉल्स। स्टीरॉल्स क्या होते हैं? स्टीरॉल्स वो होते हैं जिनके अंदर हैव एट लीस्ट 1 OH ग्रुप, एक OH ग्रुप जो है स्टीरॉल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो है कोलेस्ट्रॉल, इसका जो है एग्जाम्पल है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके का मिलता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे मैं GC करके लिख रहा हूँ, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे मैं BC करके लिख रहा हूँ। और इसका जो एग्जाम्पल है गुड कोलेस्ट्रॉल का वो है HDL और बैड कोलेस्ट्रॉल का एग्जाम्पल है LDL। अब जो हमारा सेकंड स्टीरॉइड्स है वो है विटामिन D। विटामिन D हमारी बॉडी के अंदर स्टीरॉइड की तरह प्रोड्यूस होता है। थर्ड जो है सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। उसके बाद फोर्थ जो है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स हो गए। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, आपने पढ़ा होगा एड्रेनलिन, वहाँ से जो है रिलीज होते हैं और उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कार्टिकोस्टीरॉइड्स कहते हैं, कार्टिकोस्टीरॉइड्स इनका जो है नाम होता है। फिफ्थ तरीके के जो है हमारे बाइल एसिड्स हैं, बाइल से जो एसिड्स रिलीज होते हैं उन्हें भी जो है हम स्टीरॉइड्स के अंदर काउंट करते हैं। इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो एग्जाम्पल है वो है डाइनोजेस्निन। ये आपको जो है बहुत अच्छे से याद रखना है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग
ये है हमारा एंटी फर्टिलिटी पिल्स जो होती हैं, एंटी फर्टिलिटी पिल्स जो कि फर्टिलाइजेशन को जो है रोकती हैं, उन पिल्स के अंदर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। और ये मिलता कहाँ से है, ये हमें मिलता है, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ऑब्टेन्ड फ्रॉम यैम प्लांट। ये जो है आपको नाम याद रखना है, यैम प्लांट है ये, इस पे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो है हम लोग फर्स्ट स्टीरॉइड्स को देख चुके हैं, अब जो है हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिसे हम लोग बी पार्ट कह रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स गाइस जो हैं डिराइव्ड होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम आर्किडोनिक एसिड, ARACHIDONIC, आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड जो होता है गाइज उसके अंदर 20 कार्बन होते हैं। ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है कितने कार्बन होते हैं आर्किडोनिक एसिड के अंदर। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एक लोकल हार्मोन है। लोकल हार्मोन से मेरा मतलब क्या है, लोकल हार्मोन का मतलब है वैसोकंस्ट्रिक्टर है, यानी जो हमारी वेल्व्स होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर देता है और उसको डायलेट भी कर देता है, यानी खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। तो वैसोकंस्ट्रिक्टर भी कह सकते हैं आप इसे, और वैसोडाइलेटर भी कह सकते हैं आप इसे। अब जो है हमारी थर्ड हमारी डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर जो आती है वो है टर्पीन्स। टर्पीन्स जो हैं इसके एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, इसके एग्जाम्पल है विटामिन्स। विटामिन जो है उसमें सबसे पहला होता है A, E, K, तीनों जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसमें जैसे एक और इसका एग्जाम्पल है, दैट इज़ कैम्फर जो कि कपूर होता है, मेंथोल। ये जो है गाइस बने हुए होते हैं मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, आइसोप्रीन यूनिट्स। और आइसोप्रीन यूनिट्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इस तरीके से जो है इसका नोटेशन है। ये जो है हमारे इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीनॉइड्स प्लस ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स के अंदर जो है ये देखने को मिलते हैं। अब जो गाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लिपिड के बारे में, कि लिपिड के फंक्शन क्या हैं। मैं हेडिंग डाल देता हूँ आपकी यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स के जो फंक्शन हैं, पहला है रिजर्व एनर्जी फॉर एनिमल एंड प्लांट, यानी ये जो है एनर्जी को रिजर्व करने में जो है काफ़ी मददगार है, मतलब इसके अंदर जो है एनर्जी स्टोर्ड रहती है। सेकंड जो है फैट इज़ कैरियर फॉर वाइट, ये जो है हमारे कैरियर हैं फैट के लिए, कैरियर फॉर फैट। ये जो लिपिड्स हैं शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन बनाते हैं, फॉर्म्स शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन, और किसके चारों तरफ बनाते हैं, अराउंड वाइटल ऑर्गेन्स। वाइटल ऑर्गेन्स क्या होते हैं, वाइटल ऑर्गेन्स वो ऑर्गेन्स जैसे किडनी, हार्ट, लिवर, ये जो है हमारे वाइटल ऑर्गेन्स हैं। लिपिड्स जो हैं हमारी इम्पल्स कंडक्शन को फास्ट करते हैं। जो हमारी अगर कोई हमारी स्किन पर पिंच करता है, चूटी काटता है हमें, तो जो उसकी इम्पल्स की कितनी तेज़ी से पहुंचेगी वो डिपेंड करता है हमारी लिपिड कंटेंट पर। ये जो है हमारी हार्मोन प्रोडक्शन में भी जो है काफ़ी इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने जो है गाइज अब तक लिपिड्स को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। लिपिड्स मैंने आपको 3 तरीके से के समझाए थे, मैं आप चाहें तो पीछे करके देख सकते हैं। 3 तरीके के लिपिड होते हैं, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेट लिपिड और जो है डिराइव्ड लिपिड। लिपिड के बाद दोस्तों जो है हमारा पार्ट आएगा कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डेली लाइफ में टू प्रोवाइड अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास